एमसीयू में हमने देखा है कि टोनी स्टार्क हावर्ड स्टार्क का बेटा है, लेकिन कॉमिक्स में चीजें इतनी सिंपल नहीं है। कॉमिक लोर में एक ऐसा एंगल है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, टोनी स्टार्क का ओरिजिन। कुछ कॉमिक्स ये इशारा करती हैं कि टोनी बायोलॉजिकली हावर्ड स्टार्क का बेटा नहीं था, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया था, और उसके अडॉप्शन का कनेक्शन जाता है लेटवेरिया से। अब लेटवेरिया का नाम आते ही मेरे दिमाग में तो एक ही नाम आता है, विक्टर वॉन डूम। अब यही से मेरी थ्योरी शुरू होती है। कॉमिक्स में हावर्ड स्टार्क सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, वो एक फ्यूचर को डिजाइन करने वाला इंसान था, और हावर्ड ने एक जीनियस को क्रिएट किया, तो क्या वो दो जीनियस को क्रिएट नहीं कर सकता? कुछ डार्क कॉमिक रेफरेंसेस ये आइडिया मिलता है कि हावर्ड ने सिर्फ टोनी को ही नहीं बल्कि डूम को भी प्रोटेक्ट किया था और उसको शेप भी किया था, और यहाँ तक कि विक्टर की इंटेलिजेंस को सीक्रेटली पुश भी किया गया था। मतलब सोचो, एक ही माइंड से निकले हुए दो अलग अलग रास्ते। एक बनता है आयरन मैन और दूसरा बनता है डॉक्टर डूम। अब एमसीयू वाले एंगल पे आते हैं। जब न्यूयॉर्क बैटल में लोकी टेसरेक्ट लेके भागता है तो सिर्फ एस्केप नहीं होता है, वहां से होती है टाइमलाइन ब्रेक। और टाइमलाइन क्रैक होने का मतलब है कि पुरानी इरेज पॉसिबिलिटीज का वापस आ जाना। यहीं पर डॉक्टर डूम की एंट्री पॉसिबल है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आता है एंड गेम में, जब टोनी इन्फिनिटी स्टोन से स्नैप करता है। उस एक मोमेंट में टोनी सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं करता, वो यूनिवर्स को फील करता है, टाइम स्पेस रियलिटी सब कुछ एक साथ। और इतनी मैसिव कॉस्मिक वेव कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम तक भी पहुंचती है। टोनी मर जाता है, लेकिन उसी पर डूम को रास्ता मिल जाता है। कॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है ड्रीम वॉकिंग, उसके थ्रू डूम एक शैटर्ड बॉर्न बॉडी में एंट्री करता है। अब देखो सिमिलैरिटीज, एक बॉडी जो स्टोन से डिस्ट्रॉय हुई है और एक फेस जो हमेशा के लिए स्कार्ड हो गया है। यही तो डॉक्टर डूम की पहचान है। शायद इसीलिए एमसीयू के डूम कभी फेस रिवील नहीं करते और ना ही उसे जरूरत पड़ती है, क्योंकि मास्क के नीचे टोनी स्टार्क की सैक्रिफाइस की छाप छुपी हुई है।